हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे उसके आगे का प्रश्न है कैलकुलेट मोलालिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीनों चीज़ निकालना है, मोलालिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ के आई मतलब पोटेशियम और ये है आयोडीन। इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। मतलब कह रहा है जो के आई का जो डेंसिटी है वो है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर और इसका जो मास है वो 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ से 20% W/W कहने का अर्थ है 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम के आई, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा 20 ग्राम के आई रहेगा। 20% दिया हुआ है इसलिए 20% 20 ग्राम के आई। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100 ग्राम, यहीं से लिखा हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। मास ऑफ के आई 20% के आई था तो 20 ग्राम। तो जो मास ऑफ H2O एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय घोल, तो जलीय घोल में H2O, तो H2O जो है उसका मास कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम हो गया। अब निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मोलैरिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ के आई, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 166। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O जल का मॉलिक्यूलर वेट तो हो गया हाइड्रोजन का 1, तो 1 का 1 तो 2 का हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। अब निकालना है हम सबको, पहले कह रहा है मोलालिटी निकालने के लिए, तो मोलालिटी को स्मॉल m से, तो मोलालिटी बराबर हो जाएगा W1 गुना 1000 बटा W2 गुना मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में दिया गया है और के आई का मास भी दिया गया है ग्राम में, इसलिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मोलालिटी के लिए दोनों ग्राम वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो W1 गुना 1000 बटा W2 गुना मॉलिक्यूलर वेट। W1 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है के आई, तो के आई का मास लिख दिया गुना 1000 बटा W2 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80, तो 80 लिख दिया गुना मॉलिक्यूलर वेट। हम मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं, मोलालिटी किसके लिए निकाल रहे हैं के आई के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ यहीं पे लिखा हुआ है ऑफ के आई, तो के आई के लिए निकाल रहे हैं। तो के आई का मॉलिक्यूलर वेट हमने लाया है 166। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 250 बटा 166। अब इसको दशमलव में लाने के बाद 1.5 समथिंग आता है, इसलिए हमने राउंड फिगर में 1.5 ले लिया, तो मोलालिटी कितना आ गया 1.5। अब निकालना है मोलैरिटी, निकालना है अब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मोलैरिटी का क्या होता है डिफिनेशन कि मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ तो वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, तो क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहीं लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो अब मोलालिटी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी जब दिया हुआ रहे तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है 10xD बटा मॉलिक्यूलर वेट, 10xD बटा मॉलिक्यूलर वेट, जहाँ पर x क्या है तो x है जो निकाला जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा 10 गुना x यानी x मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है के आई का मास कितना है 20 ग्राम, तो इसलिए लिख दिया 20 गुना 1 डी का मतलब है डेंसिटी, तो 1.202 ठीक, और बटा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 166। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट को ऊपर हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.44, यानी मोलैरिटी आ गया 1.44। अब निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन।
क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मास मोल ऑफ सोल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सोल्यूट, मोल को किससे डिनोट करते हैं? एन से। और सोल्यूट क्या है? के आई। हमारा सोल्यूट क्या दिया हुआ है? के आई दिया हुआ है, के आई। तो इस के आई को यहाँ लिख देंगे और बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोल हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि जो सॉल्यूशन का मोल निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल और ये हो गया सॉल्यूट का मोल और ये हो गया सॉल्वेंट का मोल। जब दोनों के मोल को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन का मोल। तो ये हो गया सॉल्यूशन का मोल। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, तो x के आई बराबर हो गया। अब निकालना था हमें मोल, तो मोल बराबर क्या होता है? निकालना था मोल बराबर क्या होता है? मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो के आई का मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है। के आई का मास दिया हुआ है 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट आ गया 166। तो यहीं पे लिख देंगे 20 बटा 166। और फिर से था के आई का, तो 20 बटा 166। अब H2O जल का मास कितना दिया हुआ था? 80। और जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना लाया हमने? 18। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 बटा 166 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.12 और 20 बटा 166 को कैलकुलेट किए 0.12 और 80 बटा 18 को कैलकुलेट करेंगे तो 4.44। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.12 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.56। तो ये हो जाएगा 0.02। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 4 ग्राम कास्टिक सोडा और इसका मोलर मास दिया हुआ है। कास्टिक सोडा का मोलर मास कहने का अर्थ है इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 40 दिया है। इज डिजॉल्व्ड इन वाटर में उसको घुलाया गया है एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। और जो सॉल्यूशन बना है वो कितने का बना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बना है। 200 सेंटीमीटर क्यूब कहने का अर्थ है कि 200 मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मिलीलीटर, मतलब 200 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बना है। और निकालने के लिए कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो मास ऑफ कास्टिक सोडा दिया गया है 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कास्टिक सोडा, यहाँ देख लीजिए मोलर मास दिया हुआ है, इसी मोलर मास को कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 40, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारा दिया हुआ है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को बदल देंगे तो 200 मिलीमीटर, ठीक। और इस मिलीमीटर को लीटर में बदल देंगे, क्योंकि मोलैरिटी कहता है कि हमेशा जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। तो इसको लीटर में बदल दिए तो यह गया 200 बटा 1000 यानी 1/5 लीटर। अब निकालेंगे यहाँ से मोल ऑफ कास्टिक सोडा। मोल बराबर क्या होता है? मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास हमें पता है कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। 4 बटा मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ दिया हुआ था मोलर मास के रूप में, कितना दिया हुआ है? 40। तो 4/40 यानी 1/10। अब मोलैरिटी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम। तो मोल तो दिया हुआ है 1/10, निकाले अभी है 1/10, और वॉल्यूम भी निकाले हैं 1/5 लीटर। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हो गया मोलैरिटी, सॉल्यूशन का मोलैरिटी। और यह जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 2021 में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है इन अ सिंपल सैंपल ऑफ स्प्रिट। एक स्प्रिट में एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है कंटेनिंग
92% इथेनॉल बाई मास। मतलब एक स्प्रिट है, एक शराब है, उसमें मान ले जाए एक कंटेनर है, इसमें शराब है, तो इसमें 92% क्या भरा हुआ है, इथेनॉल। इथेनॉल कहने का अर्थ है C2H5OH। और जो यह सॉल्यूशन है ये कैसा है, स्प्रिट सॉल्यूशन है, SPRIT, स्प्रिट सॉल्यूशन है। स्प्रिट कहने का अर्थ है कि जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो, शराब की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, उसे स्प्रिट कहते हैं। तो इसमें अल्कोहल की मात्रा कितना है, 92%। तो 92% यानी 92% इथेनॉल बाई मास इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या है, 92% इथेनॉल है। तो इथेनॉल का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना हो जाएगा, 92 ग्राम। अब सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम का। सॉल्यूशन कितने ग्राम का होता है, 100 ग्राम का। और इथेनॉल कितना है, 92 ग्राम। तो मास ऑफ H2O, इसमें जो जल मिलाया गया होगा वो कितना मिलाया होगा, 8 ग्राम। ठीक है, अब इसमें 8 ग्राम जल है, 92 ग्राम इथेनॉल है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH, C2H5 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे। तो एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 5 हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 46। ठीक है, और जल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो MW ऑफ H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 का 1, तो 2 का हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया, 18। मोल फ्रैक्शन, अब निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट इसी को कहा जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें तो सॉल्यूशन का मोल दिया गया नहीं है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि सॉल्यूट को जोड़ देंगे और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है N1 + N2। N1 क्या है, सॉल्यूट का मोल, और N2 क्या है, सॉल्वेंट का मोल। ठीक है, तो N1 हमें निकालना क्या है, इथेनॉल का निकालना है। इथेनॉल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इथेनॉल का ऊपर लिख देंगे। तो N1 यानी मोल, मोल बराबर क्या होता है, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया हुआ है, 92, और मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला है कितना, 46। तो ये हो गया 92/46। और फिर से N1, तो 92/46, अब प्लस N2। N2 क्या है, जल के रूप में है, तो मास, जल का मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट हमने जल का निकाला है 18, तो 8/18। ये काटेंगे तो ये हो गया 2 बार में, इसको भी काटेंगे तो ये भी 2 बार में, प्लस इससे इसको भी 2 से कट के, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, ऊपर आ गया 2 बटा, नीचे 1 है, इन दोनों का LCM लिए 9, एक बार में 9 दूनी 18 प्लस 4। अब यह 9 गया ऊपर, तो 2 गुना ये 9 गया ऊपर, अब 18 4 22। ठीक है, 2 से हो गया ये 11, आ गया कितना, 9 बटा, यहाँ पे देखिए फिर से 2 बटा कितना आ गया, 18 + 4/9। मतलब इन दोनों का हमने LCM लिया तो कितना आ गया, 9, और इसको यहाँ पे बचा हुआ है 2, तो 9 दूनी 18 प्लस 4 कितना हो गया। अब ये 2 गुना, अब यह 9 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हो गया 9, और 18 4 22, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 11। कितना आ गया, 9/11। 9/11 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा कुछ 0.081 और समथिंग आएगा। ये इतना हमने अप्रोक्स वैल्यू ले लिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।